प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 और फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करके जाना है कि इन 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं, कैसी आपकी तैयारी रहने वाली है दोस्तों। आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि आपके जीके में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और जीके के कौन कौन से प्रश्न आपके लिए मोस्ट रहने वाले हैं। तो सभी दोस्तों का स्वागत है इस क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, और अपने क्लास को इसको पूरा ध्यान से देखना। आप क्या करना, आपको क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना दोस्तों, और लास्ट में बताना है कि आपके 50 में से आपका स्कोर क्या रहता है। तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। राजस्थान में फजलोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी कहां पर है? राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहां पर है ये आपको बताना है। इसे दोस्तों बांका पट्टी भी कहा जाता है। तो देखिए, नागौर, डीडवाना, कुचामन और अजमेर में, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में, भरतपुर, अलवर में, या टोंक और दौसा में। तो राजस्थान में जो कुबड़ पट्टी की समस्या दोस्तों है ये कहां पर है? ये दोस्तों आपकी हो जाएगी नागौर, अजमेर और डीडवाना, कुचामन में। जो भी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है यहाँ पर, ऑप्शन ए आपका सही है। अगर आपसे पूछे राजस्थान में कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहां पर है, नागौर, डीडवाना, कुचामन और आपका अजमेर उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा जिला दोस्तों न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? आपसे न्यूनतम का पूछा है, सबसे कम दोस्तों है ना। निम्न में से ऐसा कौन सा जिला दोस्तों जो क्या करता है, सबसे कम दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा को प्राप्त करता है? उदयपुर, दौसा, नागौर या चित्तौड़गढ़? तो वो दोस्तों आपका कौन सा जिला हो जाएगा? वो जिला दोस्तों आपका हो जाएगा, बिल्कुल सबका उत्तर आ रहा है नागौर। नागौर क्या करता है दोस्तों, आपका सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका रहेगा, सर्वाधिक पूछे ना आपसे, अगर आपसे सर्वाधिक पूछे तो वो आपका रहेगा झालावाड़ जिला। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा का होती है, झालावाड़ में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ चुका है कि कौन सा पर्वत जालोर क्षेत्र में नहीं है? इनमें से बताना है कौन सा पर्वत आपका जालोर के क्षेत्र में नहीं आता है। रोजा भाकर है, जालोरा पहाड़ है, इजराना भाकर है और गोकुंदा है। तो आपको पता है सीधी बात दोस्तों कि गोकुंदा है वो आपका जालोर जिले में नहीं आता है। ऑप्शन कौन सा आपका सही है, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। वो बहु आपके एग्जाम इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने दोस्तों ना, सारे प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी नदी दोस्तों है ना, निम्न में से राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी दोस्तों जो क्या करती है, अपना संपूर्ण प्रवाह है और राजस्थान तक ही सीमित करती है? बनास, चंबल, लूणी या माई? प्रश्न दोस्तों आता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर रहेगा बनास। बनास क्या हो जाएगा, उत्तर आपका सही हो जाएगा। बनास को दोस्तों वन की आशा कहा जाता है। बनास को क्या कहते हैं, वन की आशा भी कहा जाता है। यानी यहां पर कौन सा उत्तर आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों, ये क्लास दोस्तों डेली मॉर्निंग 8 बजे आती है। एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे आती है और एक क्लास शाम को 9 बजे आती है। इन तीनों क्लासों को ज्वाइन करना है। आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है ना। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, बीसलपुर बांध है वो किस नदी पर है? लूणी पर है, काली सिंध पर, बनास पर या जाखम पर? कौन सा बांध आपका बीसलपुर का बांध बना हुआ है? ये बनास नदी पर दोस्तों है, ठीक है ना। बीसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है, बनास नदी पे बना हुआ है। अगला सवाल आपसे पूछा है कि निम्न में से है ना कौन सी राजस्थान में लवणीय झील है? राजस्थान में लवणीय मतलब खारे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? जयसमंद, लोणकरणसर, राजसमंद, पिचोला? तो आपको पता नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि इनमें से लवणीय झील कौन सी है, लोणकरणसर झील आपकी क्या हो जाएगी, खारे पानी की झील है, लवणीय झील है। कौन सा उत्तर आपका सही है, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट रहेगा। राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है,
तो वो आपकी जैसलमेर झील है। ये कैसी झील है? आपकी राजस्थान की कृत्रिम झील है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि राजस्थान की निम्न में से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण योजना लागू की थी? देखिए, मारवाड़ ने, जयपुर ने, या जोधपुर ने, या कोटा ने। तो आपको पता है साथियों, सबसे पहले दोस्तों है ना वन संरक्षण लागू किसने किया था? वो किया था जोधपुर ने। जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है, जोधपुर ऑप्शन आपका राइट है। ये क्लास दोस्तों सुपरफास्ट रहने वाली है, बिल्कुल इसमें आपका क्या हो जाएगा, अच्छे तरीके से राजस्थान जीके का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से इनको याद कराना भाई। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः निम्न में से किस प्रजाति के संरक्षण के लिए है? सुंदा माता मंदिर दोस्तों, जहां पर क्या लगा था, राजस्थान का पहला रोपवे, राजस्थान का पहला रोपवे, प्रथम रोपवे कहां लगा दोस्तों? तो वो आपका लगा था सुंदा माता मंदिर। वो सुंदा माता मंदिर है कहां पर? ये आपका जालोर जिले में है। और ये क्या है दोस्तों? आपका बालू संरक्षण केंद्र है। बिल्कुल आपको जानना विद्यार्थियों, बालू संरक्षण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहेगा? सुंदा कंजर्वेशन रहेगा। बी ऑप्शन आपका सही है। जो भी साथी बी को सही कर रहे हैं यहाँ पर, बालू ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा दोस्तों, काली मृदा जानी जाती है, जो काली मिट्टी होती है ना, उसे किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से, बागर और खादर मिट्टी के नाम से, काप मिट्टी के नाम से, या लेटराइट मिट्टी के नाम से? काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो काली मिट्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी दोस्तों कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, अगर अब तक आपने गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है विद्यार्थियों, तो फटाफट आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। RP स्टडी ऐप में क्या मिलने वाली दोस्तों? आपको BSTC की गोल्डन टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। इसमें कुल 21 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। 17 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 4 फुल टेस्ट है। प्रत्येक टेस्ट में आपको 200 प्रश्न मिलेंगे व्याख्या सहित में। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, इस रामबाण जड़ी बूटी को कहां से आपको ज्वाइन करना है? RP स्टडी ऐप से इसको ज्वाइन करना है। अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करना है, या आपको पता नहीं लेते कैसे, तो इस नंबर पे आप क्या करें दोस्तों, कॉल करें। ठीक है, इसकी प्राइस अभी कितनी है दोस्तों? बिल्कुल अभी ऑफर चल रहा है, तो ये वाली पर आपको मिल रही है 111 में। फटाफट इसको ज्वाइन कर लो विद्यार्थियों, और घर बैठे शानदार तैयारी करो। बिल्कुल ये टेस्ट सीरीज बच्चे के पास होनी चाहिए। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपको सीधे हुए मिल जाएंगे, तो फटाफट ज्वाइन कर लो भाई। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में क्या करती है दोस्तों? नाइट्रोजन उत्पादन करती है। बताओ भाई, इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी फसल दोस्तों होती है जो क्या करती है? दालों के समान मृदा में क्या करती है? नाइट्रोजन के स्तर को बढ़ाती है। मूंगफली, सरसों, तिल या अरंडी दोस्तों? तो नाइट्रोजन स्तर को दोस्तों कौन बढ़ाता है? वो बढ़ाती है मूंगफली। ठीक है ना। और राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कहां से होता है? वो होता है बीकानेर से। ठीक है ना। राजस्थान में मूंगफली की मंडी कहां पर बनी हुई है? बीकानेर में मूंगफली की मंडी बनी हुई है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या है वो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक रही है ना। शहरी जनसंख्या है सर्वाधिक कहां रही है? कोटा में है क्या, अजमेर, जयपुर या जोधपुर? तो सर्वाधिक दोस्तों शहरी जनसंख्या वाला जिला है वो आपका हो जाएगा कोटा। कौन सा हो जाएगा? कोटा ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कोटा आ जाएगा। और राजस्थान में सबसे कम साक्षरता कहां की है? तो आपका जालोर आ जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय वो क्षेत्र है वो सही नहीं है? डामोर कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर में, कतौड़ी सिमलवाड़ा में, गरासिया सिरोही उदयपुर में, रेबारी बारा में। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपका कौन सा उत्तर राइट रहेगा? बी ऑप्शन। कथोड़ी जनजाति है वो सिमलवाड़ा में नहीं पाई जाती है। अरे कौन सा उत्तर आपका सही है? यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे सहरिया कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में सहरिया पाए जाते हैं, वो 12 जिला में सर्वाधिक पाए जाते हैं, और गरासिया सिरोही में। अगला सवाल आपके सामने,
अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है मनोहर है ना, मानेरा टिब्बा है, ये किस खनिज का प्रमुख खनन क्षेत्र है? कौन सा स्थल दोस्तों है? मानेरा टिब्बा का संबंध किस खनिज से है वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न खनिजों से पूछा है। बिल्कुल, लिग्नाइट से है, चूना पत्थर से, प्राकृतिक गैस से या पेट्रोलियम से। तो बिल्कुल मानेरा टिब्बा का संबंध है वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस से। किससे होगा? प्राकृतिक गैस, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान पेट्रो जोन कहां पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में या अलवर में? बताओ भाई। बिल्कुल जो आपका पेट्रो जोन दोस्तों है ये हो जाएगा बाड़मेर, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन कहां से होता है? बाड़मेर जिले से ही तो होता है। तो यहां पर क्या है आपका? पेट्रो जोन है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां पर है? काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन कहां पर हो जाएगा? बारा में है, झालावाड़ में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? काली सिंध सुपर ताप ये जो आपका केंद्र दोस्तों बना हुआ है ये आपका हो जाएगा झालावाड़ जिले में। झालावाड़ दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को सूची में के अनुसार एक विरासत स्थल नहीं है? इनमें से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा स्थल है वो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। जयपुर शहर है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जंतर मंतर है और बीकानेर का किला है। बताओ निम्न में से कौन सा एक दोस्तों यूनेस्को के अनुसार विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बीकानेर का किला। बिल्कुल। और बीकानेर में कौन सा किला बना हुआ है? बीकानेर में आपका जूनागढ़ किला बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर कहा जाता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि राजस्थान का रेल नेटवर्क किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? राजस्थान का जो दोस्तों रेल नेटवर्क है ना ये किस जोन में आता है? उत्तर रेलवे में, उत्तर पश्चिम रेलवे में, मध्यम रेलवे में या पश्चिम रेलवे में? दोस्तों राजस्थान का रेल जोन दोस्तों आता है ये आपका आता है उत्तर पश्चिम रेलवे में। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो साथ साथ में आपको कमेंट करते हुए चलना है और साथ में काउंट भी करना है ताकि आपको लास्ट में मालूम पड़ सके कितने क्वेश्चन आपके इस क्लास से सही होते हैं। अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि राजस्थान का कौन सा शहर भारत में सबसे बड़े दोस्तों ऊन के बाजार के रूप में विख्यात है? अगर मैं आपसे पूछूं ऊन का घर किसे कहते हैं? बीकानेर को, बाड़मेर को, जोधपुर या जैसलमेर को? बताओ राजस्थान में आपका ऊन का घर या ऊन का बाजार हो जाएगा वो होगा बीकानेर शहर। कौन सा होगा? बीकानेर दोस्तों, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृति है ना को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? बनास संस्कृति किसे कहते हैं दोस्तों? बैराट संस्कृति है, आड़ संस्कृति, दर्शदंडी संस्कृति और रेड संस्कृति। बताओ निम्न में से किसे बनास संस्कृति कहा जाता है? तो वो रहेगी आड़। बिल्कुल, आड़ को क्या कहते हैं दोस्तों? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही है भाई। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहे हैं बहुत बढ़िया, देखो सबके कमेंट आ रहे हैं यहाँ पर, वेरी गुड। कौन सा उत्तर सही है? बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आपको बीएसटीसी एग्जाम तक यहाँ पर संपूर्ण राजस्थान जीके तैयार करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? कुंवर चुंडा, राणा मोकल, राणा कोंबा या राणा प्रताप? बताओ राजस्थान का भीष्म दोस्तों कहते हैं वो कहा जाता है आपके कुंवर चुंडा को। कुंवर चुंडा क्या कहलाता है राजस्थान में? राजस्थान का भीष्म कहलाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है मालवा के किस शासक को परास्त कर कोंबा ने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। कीर्ति स्तंभ है कहां पर? ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर दोस्तों है? चित्तौड़गढ़ में आपका कीर्ति स्तंभ बना हुआ है। तो बताना है कि मालवा का ऐसा कौन सा शासक था दोस्तों जिसको क्या कर दिया? कोंबा ने परास्त कर दिया, फिर उन्होंने क्या किया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया था। तो वो दोस्तों था आपका मोहम्मद खिलजी प्रथम। कौन था? खिलजी प्रथम दोस्तों था। कहां का था ये शासक? मालवा का शासक था। अगला सवाल पूछा दोस्तों जहांगीर ने दल थंपत की या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी? बताओ भाई जहांगीर ने दोस्तों है ना दल थंपत उपाधि है वो किसे प्रदान की थी?
सूर सिंह को, गजर सिंह को, मलिक अंबर को या मनोहर दास को? दोस्तों दल थम्बन और सेना के नियंत्रक की उपाधियां प्रदान की थी वो दी गई थी गजर सिंह को। किसको दी गई थी दोस्तों? गजर सिंह को दी गई थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है, कछवा राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कछवा ने कहां पर शासन किया था? ढूंढाड़ में शासन किया था विद्यार्थियों। जयपुर में किसने शासन किया था? कछवा राजवंश ने शासन किया था। तो कमेंट करना यहाँ पर कि कछवा राजवंश की स्थापना किसने की थी। देखिए, राय सिंह ने या जय सिंह ने, कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने या भारमल ने? तो आपका उत्तर रहेगा दुल्हे राय ने। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? कछवा राजवंश की स्थापना की थी। किसने? दुल्हे राय ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, रणथंभौर दुर्ग में स्थित 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? रणथंभौर में क्या है आपकी? 32 खंभों की छतरी है। अगर आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी कहां पर बनी हुई है, तो वो तो बनी हुई है बूंदी में, ठीक है। बट आपको बताना है यहाँ पर कि 32 खंभों की छतरी है वो आपके रणथंभौर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका दोस्तों निर्माण कराया था अमीर ने। किसने करवाया था? अमीर देव ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ था दोस्तों? जैसलमेर है वो क्या है आपके राजस्थान में 2.5 शाखा के लिए प्रसिद्ध है आपका जैसलमेर। तो कमेंट करना है कि जैसलमेर का पहला शाखा हुआ था वो किसके समय हुआ था? विजयराज के समय दोस्तों, मूलराज के समय, रावल दूधा के समय या लोणकरण के समय? तो जब दोस्तों क्या होता है, जैसलमेर का पहला शाखा होता है, तब वहां के शासक कौन थे आपके? वो थे मूलराज। क्या होगा उत्तर यहाँ पर? मूलराज ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से किस रियासत ने दोस्तों, है ना, निम्न में से किस रियासत ने साथियों 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी? देखिए, बीकानेर ने, कोटा ने, टोंक ने या धौलपुर ने दोस्तों? तो बिल्कुल अंग्रेजों की सहायता दोस्तों है वो यहाँ पर कोटा ने बिल्कुल नहीं की थी। कौन सा उत्तर आपका सही है? बी ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किसे वागड़े गांधी कहते हैं? बताओ भाई, निम्न में से बताना है कि वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है? माणिकलाल वर्मा, शोभाराम गुप्ता, भोगीलाल पांड्या या भूरेलाल व्यास? बताओ यहाँ पर दोस्तों, वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वागड़े गांधी है वो आपके हो जाएंगे भोगीलाल पांड्या। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? भोगीलाल पांड्या ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर बताना है दोस्तों कि राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उसके जनक किसे कहा जाता है, वो आपको बताना है। बढ़िया तरीके से एक बार कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। राजस्थान में साथियों किसान आंदोलन के जनक कौन है आपके? तो आप सबका उत्तर आ चुका है विजय सिंह पथिक दोस्तों। ये क्या थे आपके राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कहलाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों, कागड़ कांड है इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? कागड़ कांड हुआ था ना वो किस प्रजामंडल में हुआ था? जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर, कोटा या आपका झालावाड़ का प्रजामंडल? तो कागड़ कांड हुआ था दोस्तों, ये हुआ था बीकानेर में। कहां पर हुआ था? बीकानेर के प्रजामंडल में हुआ था आपका कागड़ कांड। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा है, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? एकीकरण दोस्तों हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और एकीकरण का जो अंतिम क्षण था ना उसमें दोस्तों कौन सा क्षेत्र मिला था वो आपको बताना है। तो वो रहेगा अजमेर और मेरवाड़ा। क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर? अजमेर उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा शहर मिला था विद्यार्थियों? वो आपका अजमेर उत्तर राइट रहेगा। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा दोस्तों? देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूं, जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आरपी स्टडी ऐप में आपको बीएसटी का पूरा कोर्स मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये दिन आपको क्या करने के हैं, अंतिम दिन है, इनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं ताकि आपको मालूम पड़े कि आपका कौन सा टॉपिक कमजोर है, आपकी तैयारी है वो किस लेवल की है। तो फटाफट इसको ज्वाइन करें और घर बैठे शानदार तैयारी करें। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न दोस्तों पूछा, स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किस राजस्थान के जिले से हो जाएगा? तो आपको पता है ना, मैं अक्सर आपसे पूछता रहता हूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, इनका संबंध कहाँ से दोस्तों है? तो इनका संबंध हो जाएगा अजमेर से।
इनका संबंध कहां से है? अजमेर से इनका संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई, कौन सा आपका संप्रदाय है? निरंजनी संप्रदाय। देखिए, संत रामचरण, संत रामदास, संत निरंजननाथ, संत हरिदास। तो दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे वो थे आपके संत हरिदास जी। जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा दोस्तों, किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाया और शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने क्या किया था? प्रचार भी किया था। वो संत दोस्तों आपके कौन थे? वो सूफी संत थे दोस्तों शेख उमैदुद्दीन। कौन? शेख उमैदुद्दीन क्या थे दोस्तों? आपके एक सूफी संत दोस्तों थे नागौर के, जिन्होंने क्या किया था? सुपाल गांव के पास केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया था। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, किस लोक देवता को कपड़े व मिट्टी के घोड़े की प्रकृति समर्पित की जाती है? बिल्कुल आपको पता है दोस्तों, है ना, कपड़े का घोड़ा और मिट्टी के घोड़े दोस्तों हैं वो रामदेव जी के भक्त लेके जाते हैं। कौन लेके जाते हैं दोस्तों? रामदेव जी के भक्त लेके जाते हैं। और दोस्तों बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि रामदेव जी के मंदिर में जो ध्वजा फहराते हैं उसे क्या कहते हैं? रामदेव जी के मंदिर की दोस्तों पचरंगी ध्वजा, पचरंगी ध्वजा होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों नेजा, उसे नेजा कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है साथियों कि निम्नलिखित में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों कि थार की वैष्णो देवी है वो किसे कहा जाता है? बीएसएफ सेना के जवान होते हैं उनकी भी क्या होती है? देवी होती है। वो देवी कौन सी होती है दोस्तों? बताओ। थार की वैष्णो देवी होती है वो है तनोट माता। कौन सी माता दोस्तों? तनोट माता। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल पूछा दोस्तों, जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड है वो निम्न में से किस दुर्ग में है? जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कहाँ पर दोस्तों है? वह अग्रोन दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, तारागढ़ बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? बताओ भाई। जालीबाव बावड़ी और दोस्तों मामादेव कुंड है ये बने हुए कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों। और कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों। कुंभलगढ़ है कहाँ पर? ये आपका राजसमंद में है। ठीक है, बिल्कुल। और कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था दोस्तों मंडन। और एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई, कुंभलगढ़ दुर्ग के दीवार की लंबाई कितनी है ये अभी आपको बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा, तिमनगढ़ किला कहाँ पर है? राजस्थान में कौन सा दुर्ग? तिमनगढ़ दुर्ग। करौली, जयपुर, जोधपुर या धौलपुर? तिमनगढ़ किला बना हुआ है दोस्तों, ये कहाँ पर हो जाएगा? ये करौली में बना हुआ है। ठीक है ना। तिमनगढ़ कहाँ पर है? करौली में आपका तिमनगढ़ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं दोस्तों? लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, जग मंदिर महल को या आपके बड़ा बाग को? तो राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल है वो होगा जसवंत थड़ा दोस्तों। जसवंत थड़ा है कहाँ पर? ये आपका जोधपुर में है। इसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, एमपी में या गुजरात में? बताओ भाई। दुर्गादास राठौड़ की छतरी बनी हुई है ये बनी हुई है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर बनी हुई है? एमपी में बनी हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? अरसद माता मंदिर है आपका आबंदरी दौसा में, विभीषण मंदिर कैथून कोटा में, रसनाथ मंदिर सीकर में, अर्थोणा मंदिर बाड़मेर में? तो बताओ कौन सा असंगत दोस्तों होगा? सीधी बात, यहाँ पर अर्थोणा मंदिर है यार दोस्तों आपका, वो बाड़मेर में नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही है भाई। बाकी देखो ऊपर वाले सब सही है। असंगत कौन सा है यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका असंगत हो जाएगा। अगला पूछा है, महिला चित्रकार कमला और इलायची का संबंध है वो किस चित्र शैली से है? कमला इलायची का संबंध किस चित्र शैली से हो जाएगा? अलवर से, जोधपुर से, किशनगढ़ से या नाथद्वारा से दोस्तों? तो कमला और इलायची क्या है आपकी? नाथद्वारा चित्रशैली की चित्रकार है, पेंटर है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है? अगला सवाल आपसे पूछा है, पिछवाई या शिल्प है वो निम्न में से किस क्षेत्र की है? पिछवाई कला दोस्तों है ना, ये आपकी हो जाएगी नाथद्वारा की। पिछवाई कहाँ की है दोस्तों? नाथद्वारा की पिछवाइयाँ हैं। और इसमें क्या मिलता है? भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं, कृष्ण लीला मिलती है। क्या मिलती है? कृष्ण लीला मिलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल आपसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही कौन सा रुस्त नहीं है। तेजाजी का मेला बीकानेर में, वेणुसर मेला डूंगरपुर में, रामदेव जी का मेला जैसलमेर में, लक्की मेला करौली में। पहला मेला है, देखो सीधा आप, है ना। तेजाजी का मेला कहाँ भरता है, नागौर में भरता है। यहाँ पर बीकानेर लिख दिया है, तो पहला ही क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया, असंगत हो गया। अगला पूछा है राजस्थान में दोस्तों किस जिले में पथरमार होली मनाती है ना। पथरमार होली कहाँ मनाई जाती है, भीलवाड़ा में, ब्यावर में, सवाई माधोपुर में या बाड़मेर में। तो राजस्थान में पथरमार होली मनाते हैं, वो मनाई जाती है बाड़मेर में। बिल्कुल, यहाँ पर क्या मनाते हैं, पथरमार होली मनाई जाती है। अगला सवाल पूछा है विवाह से संबंधित रस्म कौन सी है, बताओ भाई, इनमें से कौन सी रस्म विवाह की है दोस्तों। पहरावणी, काकन डोर्रा, बरी पड़ला, ये सभी बताओ। विवाह से संबंधित रस्में कौन कौन सी है दोस्तों यहाँ पर, तो तीनों की तीनों क्या है, आपकी विवाह की रस्में होती है। ऑल राइट है, यहाँ पर क्या आएगा, ये सभी राइट है। अगला पूछा आपसे दोस्तों राजावाटी व नागरचोल है, ये किस बोली की उपबोलियां हैं, बताओ भाई। राजावाटी और नागरचोल है, ये किस बोली की उपबोलियां हैं। मेवाड़ी की है, ढूंढाड़ी की, रागड़ी की या बागड़ी की। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां होती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला आपसे पूछा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा भीलों का प्रसिद्ध नाट्य है, बताओ। भीलों का प्रसिद्ध नाट्य कौन सा है, संवाग, तमाशा, रमत या गवरी। भीलों का प्रसिद्ध नाट्य दोस्तों हो जाएगा, वो होगा गवरी। क्या होगा यहाँ पर, गवरी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा पटेलिया बीचा और लालर क्या है। पटेलिया बीचा और लालर है क्या दोस्तों, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक नाट्य या वाद्यंत्र। तो बिल्कुल ये सब क्या है, आपके राजस्थान के लोकगीत हो जाएंगे। पटेलिया बीचा और लालर क्या है, लोकगीत है दोस्तों। प्रसिद्ध बम नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से, राजस्थान में बम नृत्य कहाँ करते हैं, बम नृत्य कहाँ करते हैं दोस्तों, ये आपके करते हैं अलवर भरतपुर में क्या करते हैं, बम नृत्य किया जाता है। ऑप्शन रहेगा भरतपुर, क्या रहेगा उत्तर यहाँ पर, भरतपुर उत्तर आपका सही है दोस्तों। पोंची है, यहाँ पोंछ आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों, पोंची या जो पोंछ आभूषण होता है वो कहाँ पर पहना जाता है, कमेंट करेंगे। गर्दन में, नाक में, कलाई में या पैर में। तो या पोंछियां पौन आभूषण पहनते हैं, ये आपके कलाई का आभूषण होता है। किसका आभूषण होता है दोस्तों, यहाँ पर कलाई का आभूषण होता है। ठीक है साथियों, तो ये हमारी 50 प्रश्नों की क्लास थी। अगर आपका भी राजस्थान जी के कमजोर है दोस्तों, तो इस क्लास को आप क्या करें, यहाँ पर डेली सुबह 8 बजे ज्वाइन करें। ये क्लास 8 बजे ही आ जाती है, ठीक है ना। बाकी हमारी क्लास दोस्तों हैं वो एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव आती है। ये सारी क्लास आपको देखनी है दोस्तों, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 4th ग्रेड कोर्स भी मिलेगा, प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर BSTC कोर्स भी मिल जाएगा और BSTC की टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज आपके पास सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। फटाफट ज्वाइन कर लो। अगर कोई भी समस्या आ रही तो इस नंबर पे आप क्या करें विद्यार्थियों, यहाँ पर कॉल करें दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, कमेंट करेंगे ये क्लास आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।